ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो तीसरा अध्याय, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। इस चैप्टर में हम प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में सुनेंगे कि वो कैसे हृदय में परिवर्तन ले आता है। प्योर डिवोशनल सर्विस, द चेंज ऑफ हार्ट। तो शुरू में लगभग पहले श्लोक से लेकर लगभग दूसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक हम सुनेंगे देवी देवताओं की पूजा के बारे में। तो पहले ही हम आपको बता दें, इसकी रूपरेखा इस प्रकार है ताकि आप बिविल्डर ना हो जाएं कि ये क्या बताया जा रहा है। इसमें देवी देवताओं की पूजा बताई जा रही है। हाँ, तो हम सुनेंगे कि दूसरे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया जा रहा है, और 10वें से 12वें में फिर आगे आप सुनेंगे यहाँ पर शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करी जाएगी, और फिर आप समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों की डेस्टिनेशन अलग है। यान्ति देवा व्रता देवान पुत्रे नहीं यान्ति पुत्रवता। तो हम सुनते हैं कि पितृ नहीं आती पितृवता की अलग अलग डेस्टिनेशन पे हम पहुंचते हैं यदि हमारी इच्छाएं अलग होती हैं, प्रेयर्स अलग होती हैं। जैसे प्रभुपाद बताते थे कि यदि आप कलकत्ता की टिकट लोगे तो कलकत्ता पहुंचोगे, चेन्नई की लोगे चेन्नई पहुंचोगे, हर टिकट से एक जगह कैसे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो कहीं और प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, और भगवान की पूजा करेंगे तो कुछ और प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा से क्या 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 मिलता है और भगवान की पूजा से क्या मिलता है। अब चॉइस आपकी और मेरी है कि हमें चाहिए क्या। हम पिछले कई सारे श्लोकों में ये सुन चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि जीवात्मा का असली पर्पस क्या है। और ना हमने सुना था परीक्षित महाराज से, सूत गोस्वामी से, सौनक इत्यादि सभी लोगों ने इसको बोला कि जीते हुए जीवित व्यक्ति के लिए जी रहा है उसके लिए क्या करनी है, और जो मरणासन है उसके लिए क्या करनी है। हाँ, और उसके बाद हमने सुना किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी आए और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें भगवान के बारे में इतना चर्चा करी। हमने सुना जीवन का असली उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ही होना चाहिए, उनकी सेवा होना चाहिए। और हमने सुना विराट रूप के बारे में, भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में, सुंदर श्याम सुंदर के रूप के बारे में हमने सुना। इसलिए अब कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे। एवते तन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्मिर्यापमानानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा करी मैंने आपको उत्तर दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अभी तक बोल रहे थे भगवान के बारे में, अब बोल रहे हैं परीक्षित महाराज आपने पूछा था। हाँ, जैसे मैंने बोला कि जो व्यक्ति जी रहा है उसको क्या करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैंने आपको उत्तर दिया। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि संसार में न जाने कितने करोड़ नर नारी हैं, लेकिन कोई भी आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है। हाँ, कि डेथ के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है। कितनी यूनिवर्सिटीज खुल गई, प्रभुपाद अक्सर कहते थे, लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं खुली जो इस विषय में आपको ज्ञान देने के लिए प्रेरित कर रही हो, इस विषय में रिसर्च करा रही हो। बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं केमिकल्स के ऊपर और न जाने किस किस चीज़ के ऊपर, लेकिन कोई रिसर्च इसके लिए क्यों नहीं प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं स्पेंड कर रही है आत्मा की, परमात्मा की रिसर्च के ऊपर, शास्त्रों की पढ़ाई के ऊपर। क्यों शास्त्रों में पढ़े लिखे व्यक्ति को आज की डेट में समाज में एक उचित स्थान नहीं मिल रहा है, क्यों इसको फालतू लोगों का प्रोफेशन समझा जाता है। ऐसा समाज हो गया है। प्राय सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि ये जो दिख रहा है चेहरा, बॉडी 5 फुट 6 फुट 7 फुट, ये बॉडी क्या है, ये मैं हूं, ऐसा लोगों ने सोच लिया है। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हों, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं। जब तक उसने आत्मा के बारे में जिज्ञासा नहीं करी।
तो आजकल लोग बहुत जिज्ञासा करते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। यूट्यूब भरा पड़ा है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आप यूट्यूब में डालेंगे और आपको मिलेगी नहीं उसकी वीडियो। चाय कैसे बनाई जाए, बटन कैसे लगाए जाए, चश्मा कैसे पहना जाए, चश्मा नया कौन सा लिया जाए, कपड़ा कहाँ से लिया जाए, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत जिज्ञासा है, जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा, इतना कंटेंट, इतने न्यूज़ लेटर्स, इतने ब्लॉग्स, इतने कंटेंट अलग अलग गूगल पे, इंटरनेट पे है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि असली जिज्ञासा क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या आत्मा की जिज्ञासा, आत्मा के विषय में जिज्ञासा। वेदांत सूत्र, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है कौन व्यक्ति, हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ये जिज्ञासा करता है। मनुष्य नाम सहर्षेषु कश्चित यदति सिद्धये, इस सिद्धि के लिए बहुत कोई उसके लिए प्रयास करता है, और उनको प्रयास करने वालों में से कोई एक है जो सफलता प्राप्त कर पाता है। तो अधिकतर लोग केवल कहाँ लगे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी में लगे हैं। हमारा जीवन इसी में बीत जाता है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसलिए आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में लोग जिज्ञासा नहीं करते। हजारों में से कोई एक करता है, किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक आत्मा के वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाता। जिज्ञासा करता है, जिस फर्स्ट स्टेप, जिसे कहते हैं श्रद्धा, पहला स्टेप है। श्रद्धा के बाद साधु संग होता है, दूसरा स्टेप। यहाँ बता रहे प्रभुपाद कि जब तक वो साधु संग नहीं कर लेता है, किसी ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पाता है जो उस विषय में को जानते हैं, उसको एक्सपर्ट है, और जैसे या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, गुरु के संपर्क में नहीं जाता है, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। लेकिन जो ऐसा स्टेप लेता है, भगवान उसकी मदद करते हैं, उसके जीवन में नेसेसरी मार्गदर्शन आ ही जाता है। इसलिए पहला स्टेप हर कोई क्या लेता है, जिज्ञासा। जिज्ञासा के बाद वो किसी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा करता है और उनसे पूछता है। पहले वो खुद ही कुछ जांच पड़ताल करता है, खोज करता है इधर उधर। ये भी अच्छा है भगवान को जानने के लिए। तब भगवान देखते हैं मेरे लिए बहुत खोज कर रहा है, अब मैं इसके पास चलना। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं तो भगवान उसके पास एक ऐसा व्यक्ति भेजते हैं जो उसको आगे गाइड करता है उस रास्ते में। तो ये बता रहे हैं, किंतु ऐसे शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वो गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक सही बात नहीं समझ पाता। और ऐसे हजारों लाखों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में कृष्ण को जान पाएगा। इसीलिए आप देखिए कितनी जनसंख्या है संसार में और कितने भक्त हैं। आई डोंट थिंक 1% भक्त होंगे। तो आप सोचिए कितने करोड़ों में कितने से लिमिटेड जो भक्त हैं, जो समझ पा रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण को यथारूप उनको सही रूप में समझा। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भगवान कृष्ण ने अपनी आयतों की कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अलग अपने असली संबंध को भूल ही चुका था। तो वेद व्यास ने, भगवान ने स्वयं वेद व्यास का अवतार लिया। आप जानते ही हैं, जब अवतारों की बात हुई थी पहले कैंटो में, तब वेद व्यास का नाम आया था। हम उनको साहित्यिक अवतार भी कहते हैं। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम इसको तो पढ़ें। आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी, उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं लैंग्वेज में। कई बार हम लैंग्वेज के टीचर ही बन जाते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट लैंग्वेज जिसमें हम साहित्यों को ना पढ़ पाएँ। तो ये साहित्य आज हर भाषा में अवेलेबल है संसार में, हर भाषा में। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं एटलीस्ट उनको इन साहित्यों को पढ़ना चाहिए, और फिर दूसरों को समझाना चाहिए। लेकिन उसके लिए उन्हें खुद भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ऐसा इतना सारा वैदिक साहित्य भगवान ने हमें दिया। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। वास्तव में खासतौर पे आज की डेट में ये देखा गया है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज़्यादा भगवान को भूल गया है। जबकि ज़्यादा पढ़ लिख के तो उसका दिमाग प्रखर हो जाना चाहिए था। विद्या ददाति विनयम, हमने सुना, विनयाति आति पात्रतम, पात्रतम धनम आपनोति, धनम धर्म तथा सुखम। ऐसा हम बचपन में सुनते थे कि विद्या विनम्रता सिखाती है और विनम्रता ही वास्तविक पात्रता है, जिसमें कि फर्दर धन संकलित होता है और उस धन से धर्म किया जाता है और उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। दिस वॉज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। बट अब ये बदल चुका है, टोटली बदल चुका है। अब जितनी विद्या आती है विनम्रता उतनी जाती है, अहंकार बढ़ता जाता है।
आदमी को लगता है आई एम द, मैंने कंपटीशन में इतने सारे लोगों को हराया। कह रहे हैं आदमी कितना खुश होता है। 1 लाख लोगों ने एंट्रेंस का पेपर दिया था, ओनली 1000 सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनमें से एक हूँ। उसको लगता है यस आई हैव डन इट। तो वहीं से अहंकार डेवलप होने लगता है, धीरे 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 धीरे। फिर कहीं कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, फिर कहता है देखो जो उस 1 लाख में से 1000 थे, उन 1000 में से केवल 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं उनमें से एक हूँ। और इस प्रकार से वो अहंकार बढ़ता ही चला जाता है। फिर वो ईश्वर को कहाँ मानता है, फिर वो नहीं मानता। फिर करता हम इति मन नहीं, वो सोचता है मैंने मेहनत करी है, ये सब कुछ मैंने किया है। तो आज की डेट में विद्या विनम्रता नहीं सिखा रही है। इसका मतलब ही क्या है कि विद्या का बेसिस ही गलत है। तो कैसे लोगों के अंदर शांति सुख ला सकती है? नहीं ला सकती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ही तो भूल गए हैं, यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों के पूरा होने पर मिलता है। कितनी मुश्किल से मिला होगा हमें। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते। अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। बहुत कम लोग बुद्धिमान होते हैं, और कई बार ऐसे बुद्धिमान किसी को ज्ञान दे भी रहे होते हैं तो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या बोर कर रहे हो तुम हमें, लेट अस एंजॉय। अभी तो डिग्री मिली, अभी तो पैसा आया, अब तुम ये समझाने आ गए हमें। तो इस तरह से सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पर मनीषिणाम शब्द अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषिणाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई पैसे मांगे जा रहे हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे। तो क्या इसमें नुकसान है? हम इतने लोगों की चें चें पे सुनते रहते हैं, आपने ये प्रोडक्ट लिया, आपने वो प्रोडक्ट लिया, टीवी में, टेली मार्केटिंग में, कहाँ कहाँ जाके दिन रात कहीं ना कहीं उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या खर्चा करना पड़ रहा है? इसमें आपको यही तो कहा जा रहा है, आप भगवान का नाम लीजिए और सुनिए। हाँ, इस शास्त्र को सुनिए। इसमें क्या नुकसान है? इसको ट्राई करने में क्या दिक्कत है? आपने इसका अपने ऊपर फायदा देखिए, दूसरों के ऊपर फायदा देखिए। ऐसा तो नहीं हम कह रहे हैं करो करो करो, हम ये इन्वेस्टमेंट कर दो म्यूचुअल फंड में, 10 साल बाद हम आपको डबल देंगे। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं थोड़े दिन करके देखिए, थोड़े दिन में ही देखिए क्या नतीजा निकलता है, करके तो देखिए। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को ये जो मनुष्य जीवन है इसका सदुपयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए, और यही जिज्ञासा उसको भगवान के पास ले जाती है। ठीक है, अब हम सुनते हैं थोड़ा सा ट्विस्टिंग इन स्टोरी। जैसे मैंने बोला था, श्लोक संख्या 2 से लेकर 9 तक हमें कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए भागवतम इज टोटली पका हुआ फल, ज्ञान, परिपक्व ज्ञान। इसलिए इसमें 2 श्लोक से 9वें श्लोक तक उस देवी देवताओं की बातें करी जाएंगी, लेकिन उसके बाद में आप सुनेंगे कि भगवान की वर्शिप से क्या मिलता है। तो यहाँ बता रहे हैं क्या क्या व्यक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मण पतिम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम देवीं माया तो श्री काम तेजस कामो विभास वसु कामो वसून रुद्राय वीर्य कामो अत वीर्यवान अन्याद कामस्त्वदितिं वर्ग स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामा सांध्यान संसाधको विशाम आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाज यजेत प्रतिष्ठा कामा पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपा विकारो विकामो गंधर्वान स्त्री कामोपसर उर्वशीम आधिपत्य कामा सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम यज्ञं यजेत क्षयश काम कोश काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करता है, तो सुनिए एक एक करके, उसे वेदों के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहता है। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक है, लस्टी व्यक्ति है, लस्ट की फुलफिलमेंट चाहता है, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहता है, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए।
जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की। जो जनता के में लोकप्रियता का इच्छुक है उसे साध्य देव की। जो दीर्घायु की कामना करता है उसे अश्विन कुमारों की। जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी के राजा की। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर पत्नी चाहता है उसे अप्सराओं की तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो बहुत सारे देवताओं की इसमें सुनी आपने। इसमें एक चीज सुनी कि यदि किसी को स्थायी कीर्ति चाहिए तो भगवान की। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे भगवान की पूजा भी एज ए कोई बेनिफिट के तौर पे की जा रही है। इट इज़ नॉट शुद्ध भक्ति। हमने सुना है कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति होती है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, देयर इज नो डिजायर, नो कोई और अभिलाषा नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम। या हम कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम, ना तो धन चाहिए ना फॉलोअर्स चाहिए ना कोई सुंदर स्त्री चाहिए। कविताम व जगदीश काम, आई डोंट वांट एनी एक्सीलेंट स्पीच। और मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ क्या कि जन्म जन्मांतर के बाद मुझे आपकी अहेतुकी यानी कि बिना किसी मोटिवेटेड अहेतुकी यानी कि बिना किसी इच्छा के पर्सनल बेनिफिट के मैं आपकी सेवा जन्म जन्मांतर तक कर पाऊँ। इसको हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। भक्ति तो सब करते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं कि हमारी कोई पर्सनल डिजायर ही ना रहे। ये धीरे धीरे इंद्रियों की शुद्धि से आता है। लेकिन यहाँ पर जो हम श्लोक में सुन रहे हैं, यहाँ कंटिन्यूअसली हमें ये बताया जा रहा है कि यदि आपको रूप चाहिए, यदि आपको बल चाहिए, आपको कीर्ति चाहिए, आपको नौकरी में स्थायित्व चाहिए तो ये करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। लेकिन समझने की बात यह है कि यदि किसी को बल चाहिए तो हमने सुना कि अग्नि की पूजा करे माना, तो क्या वो हमेशा बलवान रहेगा? क्या एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे हैं ऐसे पानी का गिलास पकड़ने में, वो अग्नि की पूजा करेगा तो सॉलिड बन जाएगा? कितना सॉलिड बनेगा? 100 साल तक, 120 साल तक सॉलिड रहेगा? 125 साल में सॉलिड कब तक रहेगा बताइए? यानी कि जो भी ये बेनिफिट्स हमें देते हैं देवी देवता, ये परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहते, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमें इतनी अटैचमेंट हो जाती है उनसे क्योंकि इतनी तपस्या के बाद मिलते हैं, है ना। इतनी तपस्या हम करते हैं, नॉट ओनली रावण की जैसी तपस्या, संसार में भी हम कितनी मेहनत करते हैं कई बार किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। और जब इतनी मेहनत करते हैं तो उसके बाद जब हमसे छूटती है तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए ये समझना चाहिए, क्या मनुष्य शरीर इतनी मेहनत करने के लिए इसलिए बना है कि ये टेम्पररी वस्तु मिले? इतना किसी पहाड़ को चल के हम कहीं पर जाएं, खाना पीना बंद कर दें जस्ट बिकॉज अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए। एनीवे ये चीज़ें जब हमसे छीनी जाएंगी तो हमें दुख होगा क्योंकि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इनको अर्जित करने के लिए। ऑब्वियसली जिस चीज़ में आप जितना टाइम लगाएंगे उस चीज़ से अटैचमेंट बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बोले अरे वाह तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई हमें। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वेदों में। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से अट्रैक्ट मत हो जाओ। क्योंकि वेदों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये करो, इसके लिए ये करो। हाँ, हमने सुना पुररवा के वाणी में, पुररवा की स्टोरी हमने सुनी कि पुररवा का क्या हाल होता है, जो उर्वशी से उसको प्रेम हो जाता है। हाँ, उसको मिल गई उर्वशी, अल्टीमेटली उसको उर्वशी कैसे मिलती है, कितनी मुश्किल से उसको उर्वशी मिलती है और क्या बेकदरी उसकी हो जाती है। अंत में राजा पुररवा को ये रियलाइज होता है कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ, टोटली वेस्टेड। जस्ट एक स्त्री के पीछे मैं पागल हो गया, मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। आप सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, ये हमने कथा करी है पहले, क्या पुररवा का हाल होता है। इसलिए जितने भी ये बेनिफिट हमें मिलते हैं देवी देवताओं से, जो हम सुनेंगे आगे कुछ श्लोकों में, दीज आर नॉट परमानेंट बेनिफिट्स और अल्टीमेटली ये हमारे लाभ के लिए नहीं है। हाँ, बिकॉज हम परमानेंट एंटिटी हैं, हम आत्मा हैं, इसलिए हमें परमानेंट बेनिफिट्स के बारे में सोचना चाहिए, जो कि हमें धीरे धीरे आगे के श्लोकों में पता चलेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।